हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप 10 से 15 दिन में मिनिमम रिस्क लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से आप बहुत अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की भी होता है। तो हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करें जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है और कभी भी लोन उधार लेके इसमें इन्वेस्ट ना करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे आप 10 से 15 दिन में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स को न्यूज़ के बेसिस पे या चार्ट देखकर जब वो स्टॉक अपने सपोर्ट के पास होता है तब उसे खरीदते हैं और जब वो अपने रेजिस्टेंस के पास आ जाता है तो बेच देते हैं। और इस बीच जो 5 से 10% का प्रॉफिट होता है उसे बुक कर लेते हैं। लेकिन आप मंथ में 4 से 5 बार ऐसा करेंगे तो मंथली 20 से 30% का रिटर्न्स ले सकते हैं और उसे कंपाउंड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जितनी रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है और पोजिशनल ट्रेडिंग जितना लंबा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग आपके बहुत काम आ सकती है अच्छा पैसा कमाने में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग की है तो भले अनजाने में, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की ज़रूर होगी। इसमें हम शेयर को सस्ते में ख़रीद लेते हैं और महंगे में बेच देते हैं, या फिर महंगे में बेच देते हैं और सस्ते में ख़रीद लेते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ख़रीदा होगा और कुछ दिनों बाद ही जब अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा तब आपने इसको बेच दिया होगा। तो यही स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन हो सकता है तब आपने इसको बिना लॉजिक के किया होगा, पर हम उसको लॉजिक के साथ करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम हो। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं 8 से 10 दिन बोल रहा हूँ, पर ये फिक्स नहीं है कि 8 से 10 दिन में प्रॉफिट हो जाए। कई बार 3 से 4 दिन में प्रॉफिट हो जाती है और कई बार 15 से 20 दिन या 1 महीना वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में महीनों और सालों वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हमें पोजिशनल ट्रेडिंग पे करना पड़ता है। यहाँ पे आप 5 से 10% का टारगेट लेके चलते हैं और जैसे ही उसे अचीव कर लेते हैं आप उस पोजीशन को एग्ज़िट कर लेते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों, दूसरा फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए इस स्टॉक को बाई नहीं कर रहे हैं। तो आप न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से कम रिस्क यहाँ होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन में लेके एक दिन में बेचना है और यहाँ पे आप 10 से 15 दिन या आप जितना दिन चाहें उतना दिन होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग की कैसे जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस होता है कि स्विंग ट्रेडिंग करने से जो लॉन्ग टर्म गेन हो सकता था वो कई बार मिस हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेजेस ये होता है कि इसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। इंट्राडे में तो एक दिन में ख़रीद के एक दिन में ही बेच देते हैं, तो ओवरनाइट रिस्क आपके ऊपर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं तो ओवरनाइट रिस्क होता है, यानी कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़
आ जाए तो उस न्यूज़ के वजह से आपको नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, अब आपको स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की कैसे जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहला तरीका और बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका न्यूज़ के बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करना। जब किसी स्टॉक से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आती है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि उस वक्त उस स्टॉक पे अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो अगर आप उस वक्त उस स्टॉक को बाई करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग करना। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर यूट्यूब आप वीडियो देखेंगे तो हर किसी का अपना तरीका है, जो कि कोई गलत भी नहीं है और कोई सही भी नहीं है। जो चल गया है वो चल गया है, जो नहीं चला वो नहीं चला। और लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स चूज़ करते हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, MACD, RSI और भी बहुत सारे हैं। ये तो जो मेरे को याद आ रहा है मैंने बोल दिया। तो अगर मैं सारी चीज़ समझाऊं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में जो ज़रूरी चीज़ है वो समझाऊं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ होती है चार्ट को देख के शेयर ख़रीदने के लिए, सबसे पहले ये जानना कि कौन से शेयर का चार्ट देखना है। तो आप बिगिनर हो तो सबसे आसान तरीका आपके लिए है 52 वीक ब्रेकआउट स्टॉक पे स्विंग ट्रेड करना। नॉर्मली 52 वीक हाई स्टॉक बुलिश होते हैं, जिसको सबसे ही आसान तरीका कहा जाता है और लगभग 5 से 10% की प्रॉफिट आराम से हो जाती है। मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे 52 वीक हाई स्कैनर और कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे इंडिविजुअल वीडियो का भी लिंक दिया है, जिससे कि आप डेली बेसिस पे 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके मोमेंटम पे स्विंग स्टॉक लेना सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप और डिटेल्स में इन टॉपिक्स को जानना चाहते हो तो कमेंट करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप हमेशा स्विंग पोजिशनल पोटेंशियल स्टॉक्स को टाइम पे कैच कर पाएंगे और पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट से पैसे अर्न करते रहेंगे। थैंक यू।